डीएनए में आज सबसे पहले वो खबर जो हर आम आदमी के लिए, हर आम वोटर के लिए एक सबक हो सकती है और हर नेता के लिए भी एक सबक हो सकती है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये कहा गया था कि ये आम लोगों की पार्टी है, इस पार्टी के लोग जनता के लिए काम करेंगे और भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता लाल बत्ती वाली गाड़ियों में नहीं चलेंगे, बड़े बड़े सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे, बिजनेस क्लास में सफर नहीं करेंगे। और केजरीवाल ने चुनाव जीतने से पहले यह भी नहीं बताया था किसी को कि वो जनता के पैसे का इस्तेमाल खुद अपने प्रचार के लिए करेंगे और अपने मुकदमे लड़ने के लिए करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बिल्कुल पलट गई। आप ये जानकर दुखी हो जाएंगे कि जब जब अरविंद केजरीवाल की जुबान चलती है तब तब दिल्ली की जनता की जेब कटती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बदजुबानी की वजह से दायर मुकदमा लड़ने के लिए करोड़ों रुपए के वकील को नियुक्त कर लिया है और ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसकी फीस जनता की जेब से जाए, टैक्स पेयर की जेब से जाए, अरविंद केजरीवाल की जेब से एक पैसा न जाए। ये बात तब सामने आई जब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अपनी फीस के बारे में बताते हुए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिटेनरशिप फीस लेंगे और कोर्ट में हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए लेंगे। यानी जितनी सुनवाई होंगी हर सुनवाई पर 22 लाख रुपए वो वसूल करेंगे। हम आपको ये पूरा मामला आज विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए इस पूरे केस का छोटा सा बैकग्राउंडर समझना जरूरी है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि नेता जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो वो कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। यह केस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दायर किए गए मानहानि के मुकदमे का है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था। यह केस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिसंबर 2015 से चल रहा है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ये केस लड़ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी फीस दी जा रही है। और यहीं से अरविंद केजरीवाल की नैतिक ईमानदारी का पतन शुरू हो जाता है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है कि उनकी सरकार राम जेठमलानी की फीस सरकारी पैसे से देना चाहती है और इसके लिए बाकायदा तमाम विभागों और मंत्रालयों की तरफ से अनुमति भी ले ली गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल को भी नहीं दी गई। हमारे पास इस मामले से जुड़े वो तमाम दस्तावेज आज मौजूद हैं, मेरे हाथ में हैं, जिनके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के इस नैतिक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। हम आपको विस्तार से आज ये बताएंगे कि ये पूरा केस क्या है। 1 दिसंबर 2016 को राम जेठमलानी के प्राइवेट सेक्रेटरी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में लिखा गया कि अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के मानहानि केस में राम जेठमलानी की रिटेनरशिप फीस 1 करोड़ रुपए होगी, जबकि हर एक सुनवाई के लिए वो 22 लाख रुपए लेंगे। उस चिट्ठी में क्या है मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। वो चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है, ये देखिए। 1/12/2016 को चिट्ठी लिखी गई है। साफ लिखा है, रिटेनर इज 1 करोड़ रुपीज ओनली एंड अपीयरेंस फीस पर कोर्ट विजिट इज 22 lakhs ओनली। यह लिखा गया है। सब्जेक्ट में है अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स टू सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। किसकी तरफ से लिखा गया है? संजय कुमार, प्राइवेट सेक्रेटरी राम जेठमलानी के। इसके ऊपर राम जेठमलानी का नोटपैड है जिस पर यह चिट्ठी लिखी गई है, उनके लेटर हेड पर। इसके बाद 6 दिसंबर 2016 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कानून मंत्रालय की लिटिगेशन ब्रांच को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई ने 15 दिसंबर 2015 को एक रेड की थी और सीबीआई ने बहुत सारे सरकारी कागजात जब्त कर लिए थे, जिनमें बहुत से कैबिनेट के फैसलों के कागज और फाइलें भी शामिल थी। इस पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई की इन रेड्स के बारे में मीडिया में सरकार का पक्ष रखा था और मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल कैपेसिटी यानी अपने आधिकारिक दायरे में जो भी बयान दिए, उन्हीं की वजह से यह मानहानि का केस दायर हुआ।
इस चिट्ठी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साफ तौर पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि खुद अपने सरकारी विभागों को भी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानहानि का जो केस दायर किया, वो केस ये नहीं है बल्कि दूसरा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अरुण जेटली पर DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब देखिए मनीष सिसोदिया ने क्या लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सेक्रेटरीट, यहां लिखा है, मनीष सिसोदिया के हस्ताक्षर हैं। The office of the Honorable Chief Minister of Government of NCT of Delhi was raided by Central Bureau of Investigation on 15 December 2015. ये लिखा, The Chief Minister made statements in the media explaining the stand of the government on such raids. Defamation cases, criminal as well as civil, were filed against the Chief Minister pursuant to the statements made by him in his official capacity. ये बिल्कुल सफेद झूठ है और मनीष सिसोदिया ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जो CBI रेड्स हुए थे उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल जब सफाई दे रहे थे, उसकी वजह से यह केस उन पर दायर हुआ है। और यहां वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में क्योंकि सफाई दे रहे थे, इसलिए सरकार को उनके केस का ये खर्चा उठाना चाहिए। ये एक अलग तरह की इमेज बनाने की कोशिश की गई है जो कि झूठ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के निजी मुकदमे को सरकारी खर्चे से लड़ा कैसे जाए, इसकी पूरी व्यवस्था उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे थे। अपनी इसी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया आगे लिखते हैं कि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को मुख्यमंत्री का केस लड़ने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए उसमें उन्होंने लिखा है कि सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी में बी अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ राम जेठमलानी आर अटैच्ड विद इन, यानी जो टर्म्स कंडीशंस हैं जिसमें ज्यादा पैसे की ही बात है वो उन्होंने इस पे अटैच कर दिया। इसके बाद यह फाइल दिल्ली सरकार के कानून मंत्रालय को भेजी गई। कानून मंत्रालय की तरफ से 20 दिसंबर 2016 को जवाब आया कि उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा गया है जो इस पूरे केस को देखेगा और इसकी पेमेंट करेगा, यानी इसकी पेमेंट कौन सा विभाग करेगा ये पूछा गया है। कानून मंत्रालय की तरफ से यह भी लिखा गया कि इस फाइल को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर किया जाना चाहिए और इसके लिए इंचार्ज मिनिस्टर यानी प्रभारी मंत्री वित्त विभाग और दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत लेनी होगी। वो चिट्ठी भी इस वक्त मेरे हाथ में है। उस चिट्ठी में लिखा गया है, रिटेनरशिप तो लिखी है 1 करोड़, अपीयरेंस फी पर कोर्ट विजिट 22 लाख रुपए। In this regard, as informed by Honorable Deputy Chief Minister, that payments made by Honorable Chief Minister are in the official capacity. Statements made by Honorable Chief Minister are in the official capacity. However, name of the administrative department who will monitor and make payment of the case is not mentioned. फिर यानी दिल्ली का कानून मंत्रालय साफ तौर पर यह बता रहा था कि यह पूरा मामला उनके मंत्रालय का नहीं है और इस तरह के मामलों के लिए LG की इजाजत भी लेनी होगी। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार बिना उपराज्यपाल को जानकारी दिए ये सारा खेल खेल रही थी। अरविंद केजरीवाल के निजी मुकदमे के लिए सरकारी पैसे से पेमेंट का प्लान बनाया जा रहा था और इसकी कोई भी जानकारी LG को नहीं दी जा रही थी। इसमें आखिरी का एक सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है, And the concerned administrative department obtained the approval of the Honorable Minister in charge of the department, concurrence of Finance Department and approval of Honorable Lieutenant Governor Delhi. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कानून मंत्रालय की इस चिट्ठी का जवाब अगले ही दिन, देखिए कितनी जल्दबाजी है, अगले ही दिन जवाब दे दिया 21 दिसंबर 2016 को। अपने जवाब में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मुख्यमंत्री ने आधिकारिक दायरे में जो बयान दिए उन्हीं के बयानों के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया, इसलिए दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री को वकील उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है। यह भी लिखा गया कि इस केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से बहुत सारे वरिष्ठ वकील हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई वरिष्ठ वकील ही ये केस लड़े।
इसलिए राम जेठमलानी को मुख्यमंत्री का वकील नियुक्त किया जाता है और राम जेठमलानी के अपॉइंटमेंट की सारी शर्तों को मान लिया जाता है, यानी सीधे सीधे राम जेठमलानी की तरफ से मांगी गई फीस को अप्रूव कर दिया गया। द स्टेटमेंट्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ criminal defamation case were made by the Honorable Chief Minister in his official capacity and therefore the government of NCT of Delhi is duty bound, देखिए लिखा है duty bound to provide a counsel for the defense of Honorable Chief Minister। आगे लिखा है the terms and conditions of his appointment, यानी राम जेठमलानी के appointment as mentioned in his letter dated this are also approved। और सबसे खास बात देखिए क्या लिखी है, इसमें एक सेंटेंस में लिखा है this file need not be sent to Honorable Lieutenant Governor for his approval। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को यह लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि दिस फाइल नीड नॉट बी सेंट टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो क्यों ये चाहते थे कि ये फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ना जाए? शायद उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी, शक था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पेमेंट को अप्रूव नहीं होने देंगे और इसीलिए ये फाइल उन्होंने लिखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जानी चाहिए। और आगे लिख दिया द रिटेनर फी कोटेड बाय द लर्नेड काउंसिल इज अप्रूव्ड, द सेम मे बी कन्वेड टू द काउंसिल, लर्नेड काउंसिल। मनीष सिसोदिया द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल भेजने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली के प्रशासनिक विभाग को आदेश दिया गया कि राम जेठमलानी के बिल्स जब भी आए उन्हें पेमेंट कर दी जाए। इस चिट्ठी के बाद 27 फरवरी 2017 को दिल्ली के प्रशासनिक विभाग के मंत्री गोपाल राय की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया। उस आदेश की कॉपी भी है मेरे पास। आदेश में गोपाल राय की तरफ से लिखा गया कि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो बड़ी रीजनेबल है, यानी बहुत उचित है। फीस कितनी है? 22 लाख रुपए एक सुनवाई के ये फीस है और 1 करोड़ रुपए रिटेनरशिप फीस। ये कह रहे हैं गोपाल राय कि बड़ी रीजनेबल है। ये भी तर्क दिया गया कि दूसरे बड़े वकीलों की तुलना में उनकी फीस कम है। इस चिट्ठी में आगे लिखा गया कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राम जेठमलानी को मुख्यमंत्री के बचाव के लिए रखा जाता है। गोपाल राय क्या लिख रहे हैं? द फीस कोटेड बाय द ऑफिस ऑफ श्री राम जेठमलानी इज एट पेज, संख्या लिखी आगे, कंसिडरिंग द स्टैंडिंग eminence and experience of Shri Ram Jeठmalani, the fees appears to be reasonable and is comparable to the fees charged by other senior lawyers of equivalent repute and standing. This being a very important matter, it is necessary for the GAD, being the administrative department for the Chief Minister office, to engage Shri Ram Jeठmalani for defending the Honorable Chief Minister. तो ऐसा उन्होंने लिखा है कि ये केस बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें हमें अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी तरीके से डिफेंड करना है और उन्हें सबसे अच्छा लॉयर देना चाहिए। इससे पहले कि राम जेठमलानी के खाते में ये पैसा ट्रांसफर होता, ये चिट्ठी लीक हो गई और ये बात पूरे देश के सामने आ गई। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा। क्या निजी केस पर सरकारी पैसा बर्बाद करना भ्रष्टाचार नहीं है? दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है, सामान्य जनता पर डाका है। क्या बड़े बड़े दावे 2 साल में ही हवा हो गए? आम आदमी पार्टी जो बनी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से इसका जन्म हुआ। इस देश की राजनीति बदलने के लिए बनी। के अंदर हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, वो आप फजूल खर्ची में नहीं उड़ा सकते। ये कोई इनकी जाति दुकान नहीं है जिसके ये मालिक हैं, ये सरकार है और सरकार सरकारी तरीके से ही चलेगी। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी। हमें यकीन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान आप भूले नहीं होंगे। आज से ठीक 476 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह बयान उस वक्त दिया था जब उनके दफ्तर में सीबीआई ने रेड की थी। सीबीआई की उस रेड से अरविंद केजरीवाल इतने गुस्सा हो गए थे कि वो शब्दों की मर्यादा भी भूल गए और इसीलिए केजरीवाल ने कहा था कि उनकी तो भाषा खराब है, बाकियों के तो कर्म फूटे हैं। मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से। आज आपको हमने ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री की बिगड़ी हुई भाषा के विश्लेषण के तौर पर नहीं दिखाया है, बल्कि हम आपको ये बयान
इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि इसी दिन यानी 15 दिसंबर 2015 को अरविंद केजरीवाल ने एक और बयान दिया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सीबीआई उनके दफ्तर में डीडीसीए के भ्रष्टाचार की फाइल खोजने आई थी। केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले। ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये, इनको कोई लेना देना नहीं है अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए। केजरीवाल के इन आरोपों के बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी के बाद अरुण जेटली ने अदालत में अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया था और इसी मानहानि के निजी मुकदमे को लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे से महंगे वकील की फीस का इंतजाम करने की तैयारी कर ली थी। और ये वकील थे राम जेठमलानी। 93 साल के राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। जाहिर है उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है, इतनी कि आम आदमी उन्हें अफोर्ड न कर पाए। राम जेठमलानी ने अरविंद केजरीवाल को जो बिल भेजा उसके मुताबिक उनकी रिटेनरशिप की फीस 1 करोड़ रुपए और हर सुनवाई की फीस 22 लाख रुपए होगी। राम जेठमलानी को पैसा देने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी। ये केस निजी केस था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राम जेठमलानी को सरकारी फंड से भुगतान करने की योजना बना ली थी। यानी बदजुबानी अरविंद केजरीवाल करें और उसका दंड दिल्ली की जनता भुगते। मानहानि के मुकदमे निजी मुकदमे होते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे जो मानहानि का मुद्दा उभरा है उसके लिए केस है, उसका पैसा जनता कैसे भरेगी? आपके कर्म है तो आपको ही भरना पड़ेगा। अरुण जेटली जी filed this petition. He paid the requisite stamp duty from his own pocket by check, and he is paying for the lawyers which are attending the case. So he is paying, though he is the finance minister he is finance minister of central government. But finance minister is not paying. It is Jetli ji who is paying. ये मामला जब उजागर हुआ तो वकील राम जेठमलानी भी मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो वो उनका केस फ्री में लड़ेंगे। Everybody knows in this country that I charge only the rich. For the poor people, I do work free, and the poor people are about 90% of my clients. Of course, I would. Even now, if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. दिल्ली सरकार का कहना है कि ये केस अरविंद केजरीवाल का निजी केस नहीं है, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री के दायरे में जो बयान दिए थे, उन बयानों के बाद ही उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ। सरकार ने जांच कराई, क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे, वो पर्सनल केस थोड़ी था। इसकी टाइमिंग देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1.5 साल से ये मुकदमा चल रहा है। जेठमलानी जी 1.5 साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ये बात नहीं हुई। ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। ईवीएम का घोटाला सामने आने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा। सारा का सारा मुद्दा इन्होंने पलटने के लिए कोशिश की है। इनको जवाब देना चाहिए ईवीएम में घोटाले में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग ईवीएम का घोटाला करके जीते हैं और अब मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए ये 1.5 साल पुराना मुकदमा उठा के लेके आए हैं कि इतनी फीस दी जा रही है, इतनी फीस दी जाएगी। खुद अरुण जेटली जी ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर इसलिए किया और बाकी लोगों पर इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी लोग जो बार बार समय समय पर ये आरोप लगाते रहे अरुण जेटली जी के ऊपर डीडीसीए के मामले को लेकर, क्योंकि वो बाकी लोग पब्लिक फंक्शनरी नहीं थे। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसलिए मुकदमा किया है कि अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक फंक्शनरी हैं, तो उन्होंने इसीलिए मुकदमा किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो दिल्ली के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं। तो अगर जनता के सीएम पर मुकदमा करेंगे तो वो गरीब सीएम कहाँ से पैसा लेकर आएगा अपने आप को बचाने के लिए। हमने नहीं मुकदमा किया है ना, हम तो नहीं अरुण जेटली के खिलाफ मुकदमा करने गए हैं।
अब आप ये समझ लीजिए कि नियम क्या कहते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के मुताबिक निजी केस के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये केस सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ होता तो सरकारी खजाने से वकील की फीस दी जाती। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में फीस सरकारी फंड से नहीं दी जा रही। सरकार के पास सरकारी वकील होते हैं जो सरकार का केस लड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना निजी मुकदमा लड़ने के लिए एक प्राइवेट वकील हायर किया और फिर सरकारी खजाने से उनकी फीस चुकाने की तैयारी की। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है सीएम का अपना पर्सनल काम, एक होता है सीएम का ऑफिशियल काम। यहाँ डेफेमेशन उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। सपोज उन्होंने सीएम के रूप में कुछ काम किया और वो उसके लिए गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनमें और गवर्नर में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लेके या दिल्ली की फुल स्टेटहुड है कि नहीं उस पे हो, तो गवर्नमेंट का जो काम है उसके लिए आप वो किसी को भी इंगेज करें, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन अगर पर्सनल है, क्योंकि यहाँ ये केजरीवाल जी का पर्सनल डेफेमेशन का केस है, उनके अगेंस्ट, दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो टैक्स में जाता है और गवर्नमेंट के पास कॉफर्स में जाता है, वो पैसा किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, उसके अपने गलत काम के लिए और खास करके पर्सनल काम के लिए, उसके टुवर्ड्स फीस के तहत नहीं, गवर्नमेंट का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के केस के लिए जाता है। हाउ कैन यू जस्ट force the government to make a payment just because you are head of the government? Makes you doubly responsible. You should be more responsible when it comes to your own case. जाहिर तौर पर ईमानदारी के नाम पर बनी पार्टी के ऐसे कारनामों से उनके आचरण पर सवाल उठते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। I mean, I don't imagine Arvind Kejriwal, who once spoke about propriety, probity, transparency. Why should I be made to foot that bill? Why should all of us be a party to that? ये लोग दिल्ली की जनता के शत्रु हैं। ये लोग दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और सबसे बड़ी बेशर्मी जो ये है कि उसको बार बार सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अब इसका फैसला जनता के पाले में है। डेफेमेशन केस जो है वो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि अगर आपने व्यक्तिगत कमेंट किए और तो उसका तो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत ही आपको पेमेंट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसकी पेमेंट करनी चाहिए। आज दिल्ली के लोग त्राई कर रहे हैं, विकास थम गया है और जिस तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता इस चीज को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी जमाने में केजरीवाल के अच्छे साथी रहे योगेंद्र यादव भी अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार की आप मुख्यमंत्री की पोजीशन पे हैं और अगर आप गाड़ी गलत चलाते हैं तो चालान आपका कटेगा, दिल्ली सरकार का नहीं कटेगा। अगर आप पंगा लेते हैं और एक डेफेमेशन का केस होता है, आप लड़िए उस केस को, लेकिन ऐसे में सरकार का, दिल्ली की जनता का पैसा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। हम ही एक ईमानदार, बाकी सब चोर, ये राजनीति का अरविंद केजरीवाल पैटर्न है। इस स्टाइल ने केजरीवाल को सुर्खियां भी दिलाई और वोट भी, लेकिन ये दांव केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, कुछ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया। और इस मामले में राम जेठमलानी का आज का बयान यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी फीस नहीं दे सकते तो वो उन्हें गरीब आदमी समझकर उनका मुकदमा मुफ्त में लड़ सकते हैं, ऐसा राम जेठमलानी ने कहा है। राम जेठमलानी ये कहते हैं कि वो वैसे भी बहुत सारे गरीब लोगों के लिए मुफ्त में मुकदमे लड़ते रहते हैं और अगर केजरीवाल पैसा नहीं दे सकते तो वो केजरीवाल को अपना एक गरीब क्लाइंट समझकर उनका ये पैसा माफ कर देंगे। इन कागजों से एक बात साफ हो जाती है कि दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं देना चाहती थी। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं देना चाहती थी। हालांकि अब उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले पर सॉलिसिटर जनरल की सलाह मांगी है। अभी राम जेठमलानी को पेमेंट नहीं की गई है क्योंकि पेमेंट होने से पहले ही ये चिट्ठियां लीक हो गई। इस केस में अरविंद केजरीवाल की तरफ से राम जेठमलानी 11 बार कोर्ट में सुनवाई के लिए गए हैं और वो हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इस हिसाब से 11 सुनवाइयों के लिए उनकी फीस 2 करोड़ 42 लाख रुपए हुई और रिटेनरशिप फीस के तौर पर राम जेठमलानी को 1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को राम जेठमलानी को 3 करोड़ 42 लाख रुपए देने थे और अरविंद केजरीवाल ये पैसा
खुद नहीं बल्कि जनता की जेब काटकर सरकारी पैसे से देना चाहते थे। ये बात दिल्ली की जनता को अपने दिमाग में नोट करके रख लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को ये पैसा खुद अपनी जेब से देना चाहिए। इस पूरे केस से ना तो दिल्ली की जनता का कोई फायदा हुआ है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप दिल्ली की जनता की भलाई के लिए लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए लगाए थे। इसलिए मानहानि के केस के ये पैसे उन्हें खुद अपनी जेब से देने चाहिए और अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है तो उन्हें कोई ऐसा वकील करना चाहिए जो दिल्ली के आम आदमी की पहुंच में हो। तभी अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कह पाएंगे और नहीं तो लोग यही समझेंगे कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।